हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन में हम लोग क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या उसमें हम लोग लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है बीपी, ऑप्शन बी है पल्स, ऑप्शन बी है तापमान यानी कि टेम्परेचर, ऑप्शन डी है सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, ठीक है। वाइटल साइन में हम लोग बीपी भी लेते हैं, पल्स भी मापते हैं और टेम्परेचर भी मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मल पल्स रेट क्या है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है हार्ट बीट का बात किया जा रहा है कि एक मिनट में कितना बार जो है हार्ट पंप करता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है 72 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है 72 सेकेंड, ऑप्शन सी है 72 घंटा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 72 देख के आंसर नहीं करना है, यूनिट पे बहुत जो है यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर होगा 72 बीट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 72 बार जो है हमारा हार्ट पंप करता है। हमारा हार्ट जो है एक बार में 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। नॉर्मल जो है एक इंसान जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, तो उसका जो है सामान्य जो है शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप लोग मात्रक देख लीजिएगा, यानी कि यूनिट, तब आंसर कीजिएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट बोला जा रहा है 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98.8 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप लोगों से जो है सेल्सियस में पूछे तो 36.9 जो है डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को जो है कहीं कहीं 37 डिग्री भी लिख देता है, क्योंकि यहाँ पे 0.9 है, ठीक है। तो 1 डिग्री इधर उधर करके एकदम मतलब जो है 37 डिग्री सीधे यहाँ पे लिख देता है। अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में 310 जो है केल्विन होता है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे याद रखिएगा। अगर एक भी याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि 310 केल्विन हो गया, तो आप लोग को अगर जो है फ़ारेनहाइट से केल्विन से जो है यहाँ पे चेंज करने आता रहेगा, तो कोई एक भी अगर याद रहेगा तो वहाँ पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आंसर होगा 98.6 डिग्री सेल्सियस। चौथा अब हम लोग का जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन ब्लड ग्रुप इन यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता, हिंदी में यहाँ पे लिखता है सर्वदाता, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को वो डोनेट कर सकता है, यानी कि दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को जो है वो दे सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन ए है ए सी, ऑप्शन डी है बी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओ जो है यहाँ पे ओ पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओ निगेटिव वाला जो है वो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव जो होता है ब्लड ग्रुप वो सभी को दे सकता है, याद रखिएगा। इसको जो है यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
ह्यूमरस बोन कहाँ होता है, ठीक है। ह्यूमरस बोन, यहाँ से बोन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ह्यूमरस जो बोन होता है हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हाथ में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है पीठ में। तो जो ह्यूमरस बोन होता है ना वो हाथ में पाया जाता है। यहाँ पे जो है ये हो गया गर्दन और ये यहाँ पे हाथ हो गया। तो यहाँ वाला ये जो बोन होता है ना इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। और हाथ में कौन कौन सा बोन होता है, देखिए ये ऐसे बोन हो गया, यहाँ पे ह्यूमरस होता है। और नीचे जैसे आइएगा तो रेडियस और अल्ना पाया जाता है। उसके बाद से मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लैंजिज, ये सारा जो जितना भी बोन है ये सारा हाथ में पाया जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है कि फेस में टोटल कितना बोन होता है। तो एक आदमी जो होता है, आदमी के फेस में टोटल जो है 14 बोन होता है, ठीक है। 14 बोन से मिलकर के बना होता है। अगर सबसे बड़ा हड्डी पूछा जाए तो वो फीमर होता है, और फीमर जो हड्डी होता है ना वो जांघ में पाया जाता है, ठीक है। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो वो कान में पाया जाता है, और कान में पाया जाता है और उस हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिज होता है। 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है दूध, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है खिचड़ी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दूध जो है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु का आहार, ठीक है। 6 मंथ तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है माँ का दूध देना रहता है, उसके बाद जो है ऊपरी आहार स्टार्ट करना रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीपी मशीन का जो है नाम पूछा जा रहा है कि बीपी मशीन को क्या बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी है यहाँ पे कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्फेग्नोमैनोमीटर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बीपी मशीन का क्या नाम है, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किलो कैलोरी से क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, फीवर यानी कि टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य सीरम क्रिएटिनिन स्तर, ठीक है। सामान्य सीरम क्रिएटिन स्तर जो है ब्लड में कितना पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 मिलीग्राम परसेंट, ऑप्शन बी है 2 मिलीग्राम परसेंट, ऑप्शन सी है 1.3 मिलीग्राम परसेंट, ऑप्शन डी है 2 मिलीग्राम परसेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.3 मिलीग्राम परसेंट, राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, डायबिटीज़ यानी कि इसको जो है हम लोग हिंदी में मधुमेह या चीनी रोग भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ होने का क्या कारण है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज की कमी, ऑप्शन फर्स्ट है सेकंड है ग्लूकोज की कमी, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन की कमी, ऑप्शन डी है इंसुलिन की कमी। यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, इंसुलिन यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब इसकी मात्रा जो है अच्छे से स्रावित होता है तो वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन यही इंसुलिन हार्मोन क्या होता है कि कम स्राव होता है, जिससे कि ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाती है और वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। एक बात ये भी याद रखिएगा, डायबिटीज़ जो होता है वो जेनेटिक रोग होता है, ठीक है। 10 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य रक्त शर्करा स्तर, ठीक है। यहाँ पे फास्टिंग का पूछा जा रहा है कि फास्टिंग का सामान्य रक्त शर्करा स्तर जो है कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 80 से 100 मिलीग्राम पर DL, ऑप्शन बी है 140 मिलीग्राम पर DL, ऑप्शन सी है
यहाँ पे 60 मिलीग्राम पर DL। ऑप्शन डी है 80 से 180 मिलीग्राम पर DL। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम पर DL राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फास्टिंग का यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ गया कि लार ग्रंथि है, ठीक है। लार ग्रंथि इनमें से कौन है? कैरोटीड, पैरोटीड और थायराइड, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लार ग्रंथि जो होता है वो पैरोटीड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है, एक तरफ 3 और एक तरफ 3, ठीक है। ये पेयर में होती है तो 3 यानी कि 6 हो गई। अगर पेयर में पूछा जाए तो पेयर में 3 हो जाएगा, और ऐसे काउंटिंग करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। और वो कौन कौन सा है? वो है एक पैरोटीड, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सबमैंडिबुलर, ठीक है। 3 दोनों तरफ होता है, 6 होता है लार ग्रंथि। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रतौंधी, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है खांसी, ऑप्शन डी है भेंगापन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है आप लोग सभी लोग कमेंट में दीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा जो है रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे पीलिया का बात आ रहा है, तो पीलिया जो होता है बिलीरुबिन की जब मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। इसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या बोला है कि एस्प्लीन, ठीक है। एस्प्लीन पेट में जो है वो कहाँ होता है? एस्प्लीन को हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग तिल्ली भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है। तो एस्प्लीन पेट में जो है किस तरफ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है वो है बायां ऊपर, ऑप्शन बी है बायां नीचे, ऑप्शन सी है बीच में, ऑप्शन जो है डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड में जो होता है एस्प्लीन होता है, जिसको हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं या फिर तिल्ली, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो होता है पेट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे एस्प्लीन पाया जाता है। श्वसन तंत्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र में क्या होता है कि फेफड़ा, हृदय, आमाशय, जिसको हम लोग स्टोमक भी बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्वसन तंत्र में क्या होता है कि फेफड़ा जो होता है काम आता है, ठीक है। हार्ट का क्या काम होता है? वो हार्ट जो है सिर्फ पंप करता है, इसका जो है, ठीक है, पंप करने का काम होता है। लेकिन श्वसन तंत्र का मेन जो भाग होता है वो होता है लंग्स, ठीक है। आरबीसी का शेप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीसी का जो है शेप पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उभयलिंगी, ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी, यानी इसको हम लोग अवतल भी बोलते हैं, ठीक है, यानी दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे उभयलिंगी बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, ठीक है। इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है
सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।